आपने अभी इंजीनियर मिर्जा साहब का भी इंटरव्यू किया, यू डिड नॉट पुश बैक, व्हिच इज फेयर इनफ। आपने ये कहा कि आपका काम उनके साथ आर्ग्यू करना नहीं था। सो यू डोंट नो अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स। तो हमारे पाकिस्तान के जो कम्युनिस्ट भी थे, वो भी अपने आप को ये कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम मुसलमान हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस, क्योंकि यही वो हरकत है, यही वो रवैया है जो हमारे लिबरल्स पिछले 70-75 साल से करते चले आए हैं, और उसका रिजल्ट देखें। जंगें पता है किस सिविलाइजेशन ने लड़ी हैं? हिंदुओं ने। नहीं, 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 नहीं। बुद्धिस्ट ने। नहीं, 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 नहीं। नहीं, क्रिश्चियंस बड़ा लड़ते हैं, क्रिश्चियन से लड़ी होंगी। नहीं, 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 नहीं। मोमिनीन्स। ठीक है, शहजाद जैसे लिबरल्स के लिए, इवन दो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, कि ये कहना छोड़ दें, ये मुसलमानों की लिप सर्विस करना छोड़ दें कि इस्लाम ऐसा नहीं है। दुनिया के जो भी बेहतर मुआशरे हैं, जो रहने के काबिल मुआशरे हैं, उनमें से एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपके सामने आती है, वो ये है कि वो यूटोपिया नहीं होता। यूटोपिया का मतलब ये होता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो। ह्यूमन्स फैलेबल हैं, इंसानों के अंदर कमियाँ भी होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं। इस वजह से इंसान जो मुआशरा बनाता है, वो भी परफेक्ट मुआशरा नहीं हो सकता। गो के उसकी कोशिश यही होती है कि वो परफेक्शन के करीब-करीब आता जाए। लेकिन ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का मिराज है, ये एक ऐसा इल्यूज़न है कि हर बंदा कोशिश ये कर रहा होता है कि वो इस परफेक्ट मुआशरे की तरफ चला जाए। लेकिन कोई और बंदा होता है, कोई और नज़रिया होता है, वो अपने विज़न में परफेक्शन की तरफ दौड़ रहा होता है, तो उसके दरमियान में, उसके रिज़ल्ट में एक ऐसी चपकलिश आती है कि आपस में उनकी मतभेड़ होती रहती है। और यही निशानी है एक एक वाइब्रेंट और ज़िंदा मुआशरे की। जितने भी तारीख में मुआशरे आए हैं, जिन्होंने यूटोपिया बनाया है सख्ती से, बाकी सारों को कुचल के, वो मुआशरे कभी ज़्यादा देर चल नहीं सके। चाहे वो कम्युनिज़्म हो, चाहे वो रिलीजियस कंज़र्वेटिज़्म हो, कोई भी मुआशरा जहाँ पे एक नज़रिए को आगे जाने की इजाज़त होती है, तो वहाँ पे वो मुआशरा मर जाता है। उस मुआशरे में आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो बड़ी तेज़ी से नीचे जाती है। तो मैं बड़े अरसे से ये कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदनसीबी ये है कि जब से हमारी पार्टीशन हुई, जो एक वाइब्रेंट या इगैलिटेरियन या मल्टी एथनिक या मल्टी कल्चरल इंडिया से जब हम अलहदा हुए, तो जिस तरह हमारी जनरेशन्स आगे जाती गईं, वैसे-वैसे हम एक ही नज़रिए को फ़ॉलो करते रहे, वो था इस्लामी नज़रिया। इस वीडियो में मैं इस्लाम के ऊपर क्रिटिसिज़्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी नज़रिया हो, चाहे वो कितना परफ़ेक्ट नज़रिया आपकी नज़र में क्यों ना हो, अगर वो अनचेक्ड होता है, अगर वो अनक्रिटिक्ड होता है, तो वो मुआशरा आपको पूरी तारीख़ में कोई नहीं मिलेगा। इवन मदीने की रियासत सो कॉल्ड, जिसको मुसलमान परफ़ेक्ट समझते हैं, उसके अंदर भी देखें कि उसके अंदर भी संगसारियाँ होती थीं, लोगों को मार पड़ती थी, जंगें होती थी, सारे आपके 4 में से 3 खलीफे आपके कत्ल हो गए। हज़रत मोहम्मद के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी ज़हर दिया गया। तो ये वो परफेक्ट मुआशरे नहीं थे, ऑल्दो वो समझते ये थे कि अगर हम इसी राह पे चलते रहे तो परफेक्ट हो जाएँगे। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये रही कि जैसे-जैसे जनरेशन्स आगे जाती गईं, हमारी जो लिबरल क्लास है वो सुकड़ती गई और एंड में अब ना होने के बराबर है। अब थोड़ा-सा एक रिवाइव नज़र आ रहा है थैंक्स टू सोशल मीडिया या थैंक्स टू ग्लोबल कल्चर, लेकिन इसमें भी बहुत काम की ज़रूरत है, और आई हैव टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ सर्टेन पाकिस्तानी लिबरल्स, क्योंकि मेरी नज़र में जहाँ पे पाकिस्तान पहुँच गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे लिबरल्स जो हैं ग्राउंड लूज़ करते गए। एंड अगेन नॉट नेसेसरीली आज की जनरेशन के लिबरल्स, ऑब्वियसली हमारी जो पिछली जनरेशन के लिबरल्स, ये मैं अक्सर ये जोक मारता हूँ कि पूरी दुनिया में के जो कम्युनिस्ट होते हैं, वो तो पक्के एथियस्ट होते हैं, वो तो सबको पता होता है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है, क्योंकि उसकी कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि ये इस्लाम के नीचे थे, इस वजह से इनको सज़ाए मौत का, सरतान से जुदा का डर होगा। लेकिन जो भी है, प्राइवेटली आप क्या बिलीव करते हैं, डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप पब्लिक में क्या एस्पाउस करते हैं, पब्लिक को आप क्या बात बताते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के जो कम्युनिस्ट भी थे, वो भी अपने आप को ये कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम मुसलमान हैं। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि एक ही तरह का नज़रिया, इस्लामी नज़रिया, इस्लामिक यूटोपिया, वही नज़रिया, उसी को फलने-फूलने का मौका मिलता। तो उसके अंदर हमारे कुछ लिबरल्स भी आ जाते हैं। नाउ अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तान में जो लिबरल्स रहते हैं, वो इस्लाम के ऊपर खुलकर तनकीद करें। ये मेरा इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। लेकिन मेरी जो शिकायत है, वो ये है कि जो पाकिस्तान के लिबरल हैं, वो कम से कम इस्लाम को लिप सर्विस तो ना पे करें। वो ये ड्रामेबाज़ी तो ना करें कि हाँ, देखें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। यू डोंट हैव टू डू दिस, क्योंकि यही वो हरकत है, यही वो रवैया है जो हमारे लिबरल्स पिछले 70-75 साल से करते चले आए हैं, और उसका रिजल्ट देखें। एंड में आपने देखना यही होता है कि नतीजा क्या निकलता है। तो नतीजा पाकिस्तान का क्या निकला वो आपके सामने है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जड़ांवाला फैसलाबाद में जो हुआ, कितना बुरा हुआ, और ये वो चीज़ है, इस आग में सब जलेंगे, मैं बड़े अरसे से कहता चला जा रहा हूँ, और ये भड़कती जाएगी आग अनलेस के जो हमारे बड़े हैं, वो होश के नाखून ना लें। तो पूरी दुनिया से कॉन्डमनेशन आ रही है।
अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इवन के टीआरटी वगैरह ने भी क्रिटिकल वीडियोस या न्यूज़ स्टोरीज बनाई हैं। उन्होंने ये नहीं साथ कहा, नीचे बॉटम पे ये नहीं लिख दिया, लेकिन बहरहाल इंडिया में भी ये होता है। ये हमारे लोगों को बड़ी बीमारी है कि यहाँ पे इन्होंने सैकड़ों मंदिर गिरा दिए और आगे से जब इनसे पूछे ये क्या किया, तो आगे से कहते हैं इंडिया में भी बाबरी मस्जिद गिरी थी। तो ये ड्रामेबाजी हम लोग करते रहे हैं, लेकिन बहरहाल आई थिंक अब मौलाना ताहिर अशरफी ने बेशक ड्रामेबाजी की हो, झूठे चाहे आंसू भी बहाए हैं, लेकिन बहरहाल एक मैसेज जा रहा है अवाम को। जनाब बशीर साहब, आपसे माफी मांगता हूं। पहली दफा मैंने सोशल मीडिया में, अभी चूंकि स्वीडन में फिर से कुरान चौथी दफा उस बंदे ने उसके साथ ठुडे मारे हैं, तो नीचे वो जब खबर सोशल मीडिया पे चली तो नीचे लोग कह रहे थे हम क्या करते हैं, हम भी तो क्रिश्चियनों के साथ यही करते हैं, हमने सैकड़ों बाइबलें जला दी। सो लोगों के अंदर शायद एक अवेयरनेस आ रही है मेरा ख्याल से। अगेन ये बड़ी दूर की बात है, हम जैसे लोग बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाम को जगाएं, उनको बताएं कि ये काम गलत है। तो पहले बेबी स्टेप्स, पहले बेशक आप अपने रवैयों को बेहतर करने, फिर हम उसके ऊपर इस्लाम में क्या है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिबरल्स जो हैं, आई थिंक अगर इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज ना करें, दैट्स फाइन विद मी, लेकिन कम से कम इसकी लिप सर्विस ना दें। तो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे एक बहुत बड़े पाकिस्तान के लिबरल हैं शहजाद गियास, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आई थिंक मैं उनकी 95% बातों से एग्री करता हूँ, जब तक वो ये बोंगी नहीं मार देते ना कि देखिए इस्लाम में कहाँ है ऐसा। तो आज की वीडियो में मैं ज़रा पाकिस्तान के कुछ लिबरल्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार तो कर ही सकते हैं ना। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो है, शुरू का मेरा ख्याल 2-3 मिनट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यूजुअली इन वीडियोस के शुरू में कहता हूँ कि इसको सब्र, प्यार और तहम्मुल से इन तीनों के पैमाने अब लबरेज हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने आज विजुअल्स देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं ऑफ द जड़ावाला इंसिडेंट इन फैसलाबाद, तो अब द टाइम फॉर वर्ड्स इज ओवर। फैसलाबाद में आपने एक मॉब ने चर्च जला दी और उनके क्रिश्चियन होम्स जला दिए, और फिर कहा कि ऐलान किए गए कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप नाश्ता कैसे कर रहे हैं, आप खाना कैसे खा रहे हैं, आप आकर ये जला क्यों नहीं रहे। इनसे सवाल पूछा जाए कि इस्लाम की तारीख़ आपने पढ़ी हो, मुश्किल लगता है कि आपने पढ़ी होगी। आपने इस्लाम के अहकामात पढ़े होंगे, कहाँ लिखा हुआ है? ये तालीमात आपको आ कहाँ से रही हैं? क्योंकि इसका मज़हब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सवाल यही फिर रह जाता है। अक्सर एक लेज़ी एनालिसिस हमें मिलता है कि ओह, बिकॉज़ इट्स people who are doing it in the name of religion, then the religion that they're doing it in the name of must be terrible. Hence, condemn that religion, remove that religion from the equation, and all will be well. This is lazy, ineffective, and historically acontextual. जो हो रहा है उसकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। अक्सर मेरी कही हुई बातें आप लोगों को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि हमने सियासत को एक शख्सियत के अंदर बंद कर दिया है। शख्सियत परस्ती के नज़र से हम लोग सियासत देखते हैं, और हम ये तफरीक नहीं कर सकते कि कोई एक इशू हो उस पे हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए। हम बस देखते हैं कि हमें जो इंसान पसंद है उसकी क्या पोजीशन है, और उसी को हम अपनी पोजीशन बना लेते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट नीड्स टू हैपन टू सेव पाकिस्तान। तो जिन लोगों ने ये आग जलाई है, अब पूरा मुल्क जल रहा है, और इनको अब भी नहीं समझ में आ रही कि ये इन्हीं की जलाई हुई आग है। तो ये वो लाइन है जो पाकिस्तान के लिबरल्स हमेशा से लेते आए हैं कि इस्लाम बड़ा परफेक्ट है और जो कुछ किया लोगों ने किया। ये मैंने वीडियो कल डाली इसी फैसलाबाद के हवाले से, 16 मिनट ऑनवर्ड से टाइम स्टैम्प है, उसमें जाकर देख लीजिए। मैंने आपको सारे इस्लाम में ब्लास्फेमी की क्या जगह है, ये रवैये कहाँ से आते हैं। इस्लाम एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि हम मुसलमानों को देख के कह रहे हैं कि मुसलमानों के रवैये बुरे हैं देयरफॉर इस्लाम बुरा है। नो, इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। मुसलमानों के रवैये बुरे इसलिए हैं बिकॉज दे आर गेटिंग देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम इस्लाम। आप, एक बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मैंने बहुत पहले बुक पढ़ी थी, उसके अंदर भी आप देख लीजिए पूरा केस है, पूरा डेटा जो कलेक्ट किया गया। सबसे ज्यादा इंट्रा सिविलाइजेशनल और इंटर सिविलाइजेशनल जंगें पता है किस सिविलाइजेशन ने लड़ी हैं? हिंदुओं ने? नहीं नहीं नहीं। बुद्धिस्ट ने? नहीं 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 नहीं। क्रिश्चियंस बड़ा लड़ते हैं, क्रिश्चियन से लड़ी होंगी। नहीं 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 नहीं। मोमिनीन्स,
اور جو میں آپ کو یورپ کی سویلائزیشن کی بات بتاؤں, یورپ بھی ایک جنگجو قسم کا معاشرہ تھا, یورپ بھی ایک اگریسو اور کانکویسٹ کرنے والا معاشرہ تھا, بٹ اسلام بھی کسی سے کم نہیں تھا. وہ مڈل ایسٹ, اسپین تک گئے, فرانس پہ حملے کیے, اٹلی میں بھی حملے کیے, یہ سارے پھیلتے گئے, جہاں جہاں تک یہ جا سکے گئے. اور اس کی مثال ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں ملتی ہے. رسول اللہ نے جو سارے ارد گرد کے لوگوں کو خط لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ میں نے تمہارے اوپر گھوڑے چڑھا دینے ہیں. واٹ از دس؟ Anyway, میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں اسلام کے اندر نہیں, یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں 16 منٹ 7 سیکنڈ سے, اسپیسیفکلی بلاسفیمی میں سارے ریفرنسز کے ساتھ یہاں سے ویڈیو دیکھ لیجیے گا, آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ شہزاد جیسے لوگ, اگین آئی کین انڈرسٹینڈ, مجھے نہیں پتا, مے بی ہیز اے مسلم, لبرل مسلم ہے وہ, ان کی ساری یہ باتیں ہیں, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اینڈ آئی ایم آل فار پیپل ہولڈنگ دیئر بلیفس. جو آپ کے بلیفس ہیں پرائیویٹلی رکھیں, آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں, جو مرضی کرنا ہے, اٹس نن آف مائی بزنس. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے اس سے تب لینا دینا ہوتا ہے جب وہ سوسائٹی کے اوپر آتا ہے اور اس کے رزلٹ میں ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنتی جاتی ہے. پاکستان تھیوکریٹک اسٹیٹ کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے, جس میں یوٹوپیا کا گول ہے, اسلامک یوٹوپیا کا, اور اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے. لیکن یہ جو لپ سروس آپ دیتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, دس از اے کاپ آؤٹ. I'm sorry to say, یہ ایک بزدلانہ اوپینین ہے. Again, میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ اسلام کے اوپر کرٹیسائز کرنے لگ جائیں. آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی اسلام میں یہ ہے اس لیے مسلمان ایسے ہیں, کیونکہ پھر تو آپ کا واقعی سرطان سے جدا ہو جائے گا. I'm not expecting that from you. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے, اگر آپ نے پولیٹیکل ایسپیکٹ کے اوپر بات کرنی ہے, that's true, یہ اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اسلام کو اسلامک ٹچ دیا گیا, دینی ٹچ دیا گیا, اسلام کو گھسایا گیا اپنے مفادات کو استعمال کرنے کے لیے. سب نے ضیاء نے کیا, ایون بھٹو نے کیا جو خود شراب پیتا تھا. Everyone did it. آپ اس کے اوپر آپ نے بات کرنی, کھل کے بات کریں. لیکن یہ جو چھوٹا سا ڈسکلیمر آپ دے دیتے ہیں, پلیز ڈونٹ گیو دس ڈسکلیمر. 80s میں 2 طرح کی جنریشنز نکلی. ایک جنریشن وہ جو مجاہد اسلام, مجاہد پاکستان, شہادت وغیرہ, ایک ہماری طرح کی بھی نکلی جو تھوڑی سی وہ تھی کہ کریٹیکل تھی. مسلمان بڑے گندے ہیں, مولوی بڑے گندے ہیں, لیکن اسلام اچھا ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ جتنا مرضی اس کو ریفارم کیے جائیں, جتنا مرضی میک اپ کیے جائیں, آپ لوگوں کو سچائی کی طرف جانے سے روک رہے ہیں. There is no evidence for any religion, be it Islam, be it Christianity. اس میں سے کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. Again, this lazy analysis, right, کہ کیونکہ ہمارا مذہب الگ ہے تو ہم تو اس طرح نہیں کریں گے. بدھسٹ ریلیجن جو ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بڑا پیسفل ہے, وہ روہنگیا مسلمس کے ساتھ کیا ہوا دیکھ لیں آپ. روانڈا میں کیا ہوا, وہ تو مسلمان نہیں تھے. اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن, اٹس اباؤٹ ہاؤ ریلیجس آئیڈیاز آر یوز ٹو ڈیولپ مابس. اور پھر جب ایک ماب بن جاتے ہیں نا, اس کا مذہب نہیں ہوتا ہے. آئیڈیالوجیز لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کس طرح کا بیہیویئر کریں گے. میری جو کرٹیک ہے شہزاد جیسے لبرلس کے لیے, ایون دو آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ, کہ یہ کہنا چھوڑ دیں, یہ مسلمانوں کی لپ سروس کرنا چھوڑ دیں کہ اسلام ایسا نہیں ہے. پھر میں کہوں گا یہ ویڈیو دیکھ لیے 16 منٹ آنورڈ سے پورے ریفرنسز کے ساتھ ہے کہ کیا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا نہیں. چھوڑ دیں باقی باتیں. یہ جو ہمارے پاکستان کے لبرلز ہیں نا, یہ وہ سٹوری سن کے بڑے ہوئے ہیں کہ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی علم حاصل کر چاہے چین جانا پڑے وغیرہ وغیرہ, پیارے پیارے واقعات, یہ وہ سن کے جھوٹی حدیثیں سن کے بڑے ہوئے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں یہ وہی اسلام ہے. آپ عالم اسلام سے زیادہ اسلام نہیں جانتے. یو ڈونٹ نو اٹ. اور آپ نے ابھی انجینئر مرزا صاحب کا بھی انٹرویو کیا, یو ڈڈ ناٹ پش بیک, وچ از فیئر انف. آپ نے یہ کہا کہ آپ کا کام ان کے ساتھ آرگیو کرنا نہیں تھا. سو یو ڈونٹ نو a lot of these things. اگر آپ کو نہیں پتا تو لیو اٹ آؤٹ. کرٹیک نہ کریں مذہب پہ, لیکن اس کی لولو پوچو بھی نہ کریں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو زیادہ سے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حارث سلطان پہ جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.